अच्छा बाबू जी, एक सवाल है मेरा। हाँ बोलो जी। कई जगह हम्म कुछ ऐसा लेख आवा है हम्म। पंडित जी की रचनाओं में, अक जब बात उस मौके की है नहीं और वहां पंडित जी ने कह दी। उदाहरण दे दिया। जैसे एक वो आवा है पूर्णमल में, जैसे मीराबाई पार उतर गई पूज पति पत्थर ने। अब मीराबाई तो बहुत बाद में हुई है, पूर्णमल तो बहुत पहले हुई। दूसरा एक ये जो कविता है पंडित जिया की ज्ञानी चोर में, बड़ी दुर्लभ है। अरे मोशी मोसा बारह में काट रहा चाड़ा और सहम गया मैं दूर खड़े पूरे सारे फल फ्रूट सारी सब्जी। तकरीबन इतने फड़ा का नाम बता दिया, गिना दिया जितने फल होश हैं। हाँ, हमने तो वो पृथ्वी पर पैदा होश हैं वो सारे गिनवा दिए। हाँ जी, इसमें कोई दो राय जी। तो आड़े कई आदमी सवाल कर रहे हैं, उनका सवाल ठीक भी है एक लेवल पे। न्यू कम है अग भाई वो कौन से मौसम में गए थे उड़े। अब एक मौसम में सारे फल फ्रूट सारी सब्जी तो होती नहीं। कुछ गर्मी के हैं, कुछ जाड़े के, कुछ पतझड़ के, कुछ बसंत के। तो ये आड़ पंडित जी ने ये बात क्यों कर ला रखी है? ये प्रश्न में मेरे से भी याद आया फोन पर। वो सावित्री खिस्से में बताऊं था ना आपने जी कि भाई सावित्री तो सतयुग में हुई और कृष्ण अर्जुन हुए द्वापर में। तो पंडित जी ने सावित्री के खिस्से में याराग्नि में कैसे कह दिया कृष्ण सा योगी हो या अर्जुन सा वर चाहिएगा। हाँ 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 हाँ। तो वह बात आ रहा है, ये भाई वो भी समझ ले वो भी समझ ले, यहाँ की बातें नहीं है। जो बुद्धिजीव होते हैं, जो योगी लोग होते हैं, वो इस संसार से ऊपर उठ करके और विज्ञान का वर्णन करते हैं। आड़े पंडित जी ने जो सुना जैनी चोर में जो बाग में फड़ा का वर्णन किया, मेरा मौसा बैरी री बारह के काट रहा चाड़े सहम गया मैं दूर खड़े। आड़े जितने फड़ गिनाए, ये बात तो आपकी सत है, जिसने प्रश्न किया उस भाई की सत है कि भाई एक मौसम में होते नहीं। हाँ जी। लेकिन भले मानस आड़े ना होते ना, तेरी दृष्टि में तो ना होते, और उस योगी की दृष्टि में उप मन में कई वन होते हैं। जो स्वर्गपुरी का वन है, उद्यान है, जहाँ पारिजात के फूल होते हैं और जहाँ कल्प वृक्ष होते हैं, वहां पर। और भागवत पुराण को उठा करके देख, जब भगवान रास रचाते हैं वृंदावन में, तो उस वक्त वर्णन कर रखा है रासलीला में कि सब तरह के फूल, सब वनस्पतियां, सब वृक्ष फलों से लदे हुए भौरे गुंजार कर रहे थे, खुशबू उठ रही। और सर्दी की रात बता रखी, चांदनी, शरद ऋतु थी, रास करी जब भगवान ने। तो शरद ऋतु में तो वैसे भी डाडा मार जाता है। लेकिन क्या है कि यहाँ का वर्णन नहीं है, इस सृष्टि का वर्णन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि योगी लोग जो है ना, जहाँ का जो होगा, मोटे विचार में समझाऊंगा, आपने समझ लो भाई। हम जो है ना इस धरती का तो वर्णन कर सका, हाँ जी, स्वर्ग का तो वर्णन नहीं कर सकते ना। और जो आदमी स्वर्ग में रहे वो आड़े का वर्णन नहीं कर सकता, वो तो उड़े का वर्णन करेगा। तो पंडित जी की जो थी ना दिव्य दृष्टि, जितने भी कविता गा रखी हैं, एक नहीं जितनी भी कविता गा रखी हैं, आश्चर्यजनक है। नहीं, उसमें एक चीज हुआ ना जी, जैसे सावित्री में ये लगाया कि मात पिता की सेवा करके चरना में सिर धरता हो, और समदम उपरम आड़े तो और के तो चलेगा पंडित जी, फिर इन आड़े की बात ना है। ये समदम उपरम यानी संसार से ऊपर उठ करके, शरीर से भी ऊपर उठ करके, समदम उपरम, सात धाम, संयम यज्ञ भी करता हो, और अग्निहोत्र पंच महायज्ञ सोम का नाम समरता हो,
तीन काल की संध्या में मन इधर उधर ना फिरता हो। विचार करके देख ले वो भाई जो प्रश्न करता है, अगर उनका मन तीन काल की संध्या में रुक जाएगा, उस दिन वो बूझेंगे नहीं कि भाई कौन से फला का वर्णन कर दिया पंडित जी ने मौसम के हिसाब क्योंकि उनकी बुद्धि, उनकी सुरती उस वन में पहुंच जाएगी, उस उपवन के दर्शन करेगी और उन फलों के दर्शन करेगी जो 12 मास खिले रहते हैं, जब कभी मुरझाते नहीं। वो तो फूल है वहां जिनका कभी मुरझाने का काम नहीं है। वहां इस सूर्य की तपत नहीं है, वहां पर 24 घंटे 12 मास हर फल होता है। और यूं देख लो कि रे देखो, विचार करो, आप बुद्धिजीव हैं, जब हमारे यहाँ के व्यापारी लोग बेमौसम में आम माने दूसरा गोदाम में रख लेते हैं, बेमौसम के फल मिल जाते हैं हमारे यहाँ, तो वो तो पंडित जी तब योग्यता की बात करे थे, योग दृष्टि की बात थी जी ठीक बात। तो उनकी दृष्टि में जहां का वर्णन कर रहे हैं, वहां पर उस बाग में ये फल 24 घंटे लगे रहते हैं। इस संसारिक बाग का जिक्र नहीं। ठीक बात। पंडित जी की ऐसी बातें हैं कि ध्यान रहे भाइयों का, सुनने वालों का, जानने वालों का जानने की कोशिश करनी चाहिए। पंडित जी ने एक नौटंकी में रागनी गाई और वर्णन कराया नौटंकी का, बाग का, और शास्त्रों के विरुद्ध है, शास्त्रों के बिल्कुल विरुद्ध, टेक का विरुद्ध से। अरे आया था ठहरन खातिर, पर उस मानस मारनी बैरन खातिर। जिसको शास्त्रों में जगन माता कहते हैं, 3 ही जननी है, जननी माता, पृथ्वी माता और गौ माता। और उसको मांस खानी का है, शास्त्रों से विरुद्ध हुई ना, बिल्कुल और इस व्यवहार से विरुद्ध हुई। हाँ जी। लेकिन पंडित जी क्यों कहता है और किसका जिक्र है, वो हमारी समझने की कोशिश करनी चाहिए। आड़े आया था ठहरन खातिर और उस मांस मारनी बैरन खातिर, और एक नौटंकी के पैरन खातिर भाई हार बढ़िया बड़े जोर का। यानी हमारे जो जीव को बांध करके आकर्षण करके खींच के ले जाती है विषयों में, उस रानी का जिक्र है और उसका नाम है तृष्णा। तृष्णा मानस को मारनी है, ना कि औरत का संज्ञा तो औरत है, लेकिन मानस का नाश करने के लिए, मानस की बेइज्जती करने के लिए, मानस को मारने के लिए इसमें इसका संग कराया जाता है। जो इसका संग कर लेता है बर्बाद हो जाता है। और पंडित जी ने उसका वर्णन किया। पंडित जी की वह बातें हैं जब आदमी समझ ले ना कि भाई अरे क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, जीव को आगाह कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि इस दुष्ट का संग मत कर लिए। क्या दिखाती है यार, ये है यो। फिर ये फूल कहां से आए, हार बने बड़े जोर का, और हार कह करके बात खत्म कर दी। फिर आड़ा प्रश्न उठा, भाई ये फूल खरीद लिया, हार तो बना दिया, फूल खरीद लिया, तो उस बाग का वर्णन करता है कहां से फूल लिया। ये भी उस बाग का वर्णन है, इस संसार से ऊपरले बाग का। देखा ध्यान चुगुरदा धरक और शीलक हो रही पानी भरकर, जीव मात्र सुखी है, कीड़ा कीड़े नाड़ी में पड़ा सुखी, सूर विष्टा खाकर कुरड़ी पर सुखी। उस बाग का वर्णन करे। देख, इस बाग का वर्णन नहीं, उस ऊपरले बाग का, जीव के बाग का वर्णन, उपवन का। देखा ध्यान चुगुरदा धरक शील कोरी पानी भरक, फिर ऊंचा नीचा देखा और ना दरखत बिन सींचा देखा। जीव मात्र का जिक्र है, दरखत नाम जीव का। कोई भगवान के द्वारा बिना सींचा नहीं है, सबको भगवान ने भरपूर दे रखी, बुद्धि ज्ञान और भरपूर, सबके महेश्वरीय भरपूर दे रखी। लेकिन कुलछना बालक भाई शर्मार के माँ की चुच्ची ने पका के दर्द करते माँ के दूध पीना दूर रहा, उसका मोल भी के हम वो एक काम करा। तो आड़े पंडित जी ने उस बाग का वर्णन कर रखा है, इस संसारिक बाग का वर्णन नहीं है जी। अच्छा, एक दूसरा सवाल बने हैं जी इसमें। आड़े मेरे 2 प्रश्न थे शुरू में।
एक तो यू था, इसका उत्तर तो आ गया। दूसरा वो था भाई जो बिना समय के उदाहरण दे रखे हैं, जैसे मीराबाई पार उतर गई पूज पति पत्थर ने, पूर्णमल में दे रखे है। एक वो अभी आप जिक्र कर रहे थे अपना सत्यवान सावित्री में, वहां श्री कृष्ण और अर्जुन का कर रखा है। आप उदाहरण दे रखे है भाई, कृष्ण से ऐसा योगी होना तो अर्जुन सा पर चाहिए। हाँ, तो दूसरा प्रश्न मेरा यू है, असल में ये बात है कि कुछ तो कवियों को छूट होती है। चारों युगों की बात कवि कह सकता है, और की उसकी बात यदि कवि है तो, कवि है तो। लेकिन रही बात यह कि पंडित जी कवि तो थे, कविताई तो करें, क्योंकि कविताई का ही माध्यम ले रखा था। कविताई का माध्यम लेकर के पंडित जी जीव का, ईश्वर का और आध्यात्मिक का वर्णन करते थे। और आध्यात्मिक में सारी चीज सब समय में और सदा तीनों युगों में भरपूर रहती है, उनका कभी नाश नहीं। मीराबाई शरीर करके जब थी, जो हमारी दृष्टि में आती है, वो तो शरीर ग्रहण करके, समझने की बात है, बहुत गहरी बात नहीं, शरीर ग्रहण करके, मनुष्य शरीर ग्रहण करके और औरतों का शरीर ग्रहण करके, जो औरत शरीर शक्ति है, पुरुष में इतनी सामर्थ्य नहीं है जितनी सामर्थ्य औरत में है। मैंने एक ये वीडियो भी बनवाया था, उसमें थोड़ी उदाहरण दिए थे। जी जी। लेकिन वीर में वो सामर्थ्य होती है, वीर वो चीज होती है जो इंसान मर्द नहीं कर सकता, वो वीर कर सकता। जी। मीराबाई ने वीर बनी का शरीर लेकर के और बचपन में, अरे ध्यान दे के देखो, वो भाई सुनने वाले भाई, समझने वाले भाई यूं समझें कि बहुत छोटी उम्र में जब पत्थर को दूध पिला दिया, वो कोई साधारण आदमी है? ठीक बात। फिर उनको, उनके बारे में यूं प्रश्न करा, यूं पूछा, वो पंडित जी ने उनको क्यों लगाया, अरे क्यों गिनती करी? मीराबाई पार उतर की पति पूज पत्थर ने, तू ही तो कहने लाग रहा, तू पूछ के देख ले पत्थर दिया, तू पार उतर जाता, दिन रात पूछ के देख ले। लेकिन वो कारक पुरुष थे जी, और कारक पुरुष दुनिया के लिए मार्ग बढ़ाते हैं, ना तो वो कुछ करते हैं और ना करना उनका बाकी रहता है। वो कर कराए आवे हैं, पूछ करके पूरे हो करके औरों को दिखाने के लिए, औरों को समझाने के लिए मार्गदर्शक होते हैं, लोक संग्रह। जैसे गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन ने प्रश्न कर दिया भगवान के प्रति कि महाराज एक बात बताओ, आप अपने आप को पूर्ण ब्रह्म बताते हो, ये चालू है ना, चालू रहने इसको, चालू जी, पूर्ण ब्रह्म बताते हो, फिर आप मानस की तरह काम करते हो, आपने तो सब किम प्राप्त है, आपके लिए क्या मुश्किल है? तो वहां पर भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं जो अप्राप्त, सारे पदार्थ मेरे को प्राप्त है, मैं जो चाहूं। बैटरी रहेगी जी कुल 3%, तो इन्हों नहीं मेरा या 2 मिनट की बनवाओ 5 मिनट की बनवाओ, शायद दही मरम बता दो यू ना छूट जाए बीच में। अरे ये थोड़े बता देता हूँ कि मेरे को सब वस्तु प्राप्त है, लेकिन मैं तो लोक संग्रह के लिए ये कार्य करता हूँ साधारण आदमी की तरह जी। तो जो कारक पुरुष है ना, वो लोक संग्रह के लिए कार्य करते हैं, ना कि उनका अपने कोई बात होती। ये भूल छोड़ दें, और पंडित जी ने इसलिए उनका जो ना उदाहरण दे करके, माध्यम बना करके उनको बार बार दिखाया हमारे को।